स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। मेरा नाम अनुराग गोस्वामी, आप देख रहे हैं गोकुल व्लॉग और ये है सीरीज़ की दूसरी वीडियो। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसे देख लीजिए, क्योंकि जो ये कहानी आगे जो चलने वाली है वो उससे जुड़ी हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी होगी तो आपको समझ नहीं आएगी, तो पहले आप उसको देख लीजिए और फिर आगे चलते हैं। यमराज के द्वारा ब्रह्मा जी से अपने कष्ट का निवेदन और रुक्मांगद के प्रभाव का वर्णन। तब यमराज बोले, पितामह नाथ, मेरी बात सुनिए। देव, किसी के प्रभाव का जो खंडन है वह मृत्यु से भी अधिक दुखदायक होता है। कमलोद्भव, जो पुरुष कार्य में नियुक्त होकर स्वामी के उस आदेश का पालन नहीं करता किंतु उनसे वेतन लेकर खाता है, वह काठ का कीड़ा होता है। जो लोभवश प्रजा अथवा राजा से धन लेकर खाता है, वह कर्मचारी 300 कल्पों तक नरक में पड़ा रहता है। जो अपना काम बनाता और स्वामी को लूटता है, वह मंदबुद्धि मानव 300 कल्पों तक घर का चूहा होता है। जो राज कर्मचारी राजा के सेवकों को अपने घर के काम में लगाता है, वह बिल्ली होता है। देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्मपूर्वक प्रजा का शासन करता था। प्रभु, मैं मुनियों तथा धर्मशास्त्र आदि के द्वारा भली भांति विचार करके पुण्य कर्म करने वाले को पुण्य फल से और पाप करने वाले को पाप के फल से संयुक्त करता था। कल्प के आदि से लेकर जब तक आपका वह दिन पूरा होता है, तब तक आपका आदेश के अनुसार मैं सब काम करता आया हूँ और आगे भी कर सकता हूँ, किंतु आज राजा रुक्मांगद ने मेरा महान तिरस्कार कर दिया है। जगन्नाथ, उस यमराज के भय से समुद्रों द्वारा घिरी हुई समूची पृथ्वी के लोग सर्व पापनाशक एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं और उसके प्रभाव से भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। वह भी अकेले नहीं, पितरों और पितामहों को भी साथ ले लेते हैं। इस लोक में व्रत करने वालों के पितर तो वैकुंठ लोक में जाते ही हैं, उनके पितरों के पितर तथा माता के पिता मातामह आदि भी विष्णु धाम को चले जाते हैं। फिर उन सबके भी जो पिता माता आदि हैं, उनके पूर्वज भी वैकुंठवासी हो जाते हैं। यही नहीं, उनकी पत्नियों के पितर भी मेरी लिपि को मिटाकर विष्णु धाम को चले जाते हैं। पिता आदि के साथ वीरी का संबंध है और माता ने तो गर्भ में ही धारण किया है, अतः उनकी सद्गति हो तो कोई अनुचित बात नहीं है। नियम यह है कि एक पुरुष जो कर्म करता है उसका उपभोग भी वह अकेले ही करता है। ब्रह्मन कर्ता से भिन्न जो उसके पिता हैं, उनके वीर्य से उसका जन्म हुआ है और माता के पेट से वह पैदा हुआ है, इसलिए वह जिसको पिंड देने का अधिकारी है और जिससे उसका शरीर प्रकट हुआ है, ऐसे पिता और माता इन दोनों पक्षों को वह ताड़ सकता है, किंतु वह पत्नी का वीर्य तो है नहीं, न पत्नी ने उसे गर्भ में धारण किया है। अतः जगन्नाथ, पति या दामाद के पुण्य की महिमा से उसकी पत्नी तथा ससुर पक्ष के लोग कैसे परम पद को प्राप्त होते हैं, इसी से मेरे सिर में चक्कर आ रहा है। पद्मियों ने वह अपने साथ पिता माता और पत्नी इन 3 कुलों का उद्धार करके मेरे लोक का मार्ग त्याग कर विष्णु धाम में पहुंच जाता है। वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करने वाला पुरुष जैसी गति को पाता है, वैसी गति और किसी को नहीं मिलती। एकादशी के दिन अपने शरीर में आंवले के फल का लेपन करके भोजन छोड़कर मनुष्य दुष्कर्मों से युक्त होने पर भी भगवान धरणीधर के लोक में चला जाता है। अब मैं निराश हो गया हूँ, इसलिए आपकी युगल चरणारविंदों की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आपकी सेवा में अपने दुख का निवेदन मात्र कर देने से आप सबको अभयदान देते हैं। इस समय जगत की सृष्टि, पालन और संहार के लिए जो समयोचित कार्य प्रतीत हो उसे आप करें। अब पृथ्वी पर वैसे पापी मनुष्य नहीं हैं जो मेरे भूतगणों द्वारा सांकल और पाश में बांधकर मेरे समीप लाए जाएं और मेरे अधीन हों। सूर्य के ताप से युक्त जो यमलोक का मार्ग था, उसे अत्यंत तीव्र हाथ वाले विष्णु भक्तों ने नष्ट कर दिया। अतः समस्त जन समुदाय कुंभीपाक की यातना को त्याग कर परात्पर श्री हरि के धाम में चला जा रहा है। त्रिभुवन पूजित देव, निरंतर जाते हुए मनुष्यों से ठसाठस भरे रहने के कारण भगवान विष्णु के लोक का मार्ग घिस गया है। जगतपते, मैं समझता हूँ कि भगवान विष्णु के लोक का कोई माप नहीं है, वह अनंत है, तभी तो संपूर्ण जीव समुदाय के जाने पर भी भरता नहीं है। राजा रुक्मांगद ने 1000 वर्ष से इस भूमंडल का शासन प्रारंभ किया है और इसी बीच में असंख्य मानवों को चतुर्भुज रूप दे पीत वस्त्र, वनमाला और मनोहर अंगराग से सुशोभित करके उन्हें गरुड़ की पीठ पर बिठाकर वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। देवेश, लक्ष्मीपति का प्रिय भक्त रुक्मांगद यदि पृथ्वी पर रह जाएगा तो वह संपूर्ण लोक को भगवान विष्णु के अनामय धाम वैकुंठ में पहुंचा देगा। लीजिए, यह रहा आपका दिया हुआ दंड और यह है पट।
यह सब मैंने आपके चरणों में अर्पित कर दिया। देवेश्वर, राजा रुक्मांगद ने मेरे अनुपम लोकपाल पद को मिट्टी में मिला दिया। धन्य है उसकी माता जिसने उसे गर्भ में धारण किया था। माता से उत्पन्न हुआ अधिक गुणवान पुत्र संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाला होता है। माता को क्लेश देने वाले पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ। देव कुपुत्र को जन्म देने वाली माता ने व्यर्थ ही प्रसव का कष्ट भोगा है। परंतु निस्संदेह इस संसार में एक ही नारी वीर पुत्र को जन्म देने वाली है, जिसने मेरी लिपि को मिटा देने के लिए रुक्मांगद को उत्पन्न किया है। देव, पृथ्वी पर अब तक किसी भी राजा ने ऐसा कार्य नहीं किया था। अतः भगवान जो भयंकर नगाड़ा बजाकर मेरे लोक के मार्ग का लोप कर रहा है और निरंतर भगवान विष्णु की सेवा में लगा हुआ है, उस रुक्मांगद के पृथ्वी के राज्य पर स्थित रहते मेरा जीवन संभव नहीं है। ब्रह्मा जी के द्वारा यमराज को भगवान तथा उनके भक्तों की श्रेष्ठता बताना। ब्रह्मा जी बोले, धर्मराज, तुमने क्या आश्चर्य की बात देखी है? क्यों इतने खिन्न हो रहे हो? किसी के उत्तम गुणों को देखकर जो मन में संताप होता है वह मृत्यु के तुल्य माना गया है। सूर्यनंदन, जिनके नाम का उच्चारण करने मात्र से परम पद प्राप्त हो जाता है, उन्हीं की प्रीति के लिए उपवास करके मनुष्य वैकुंठ धाम को क्यों न जाए? भगवान श्री कृष्ण के लिए किया हुआ एक बार का प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञों के अवभृत स्नान के समान है। फिर भी इतना अंतर है कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला मनुष्य पुण्य भोग के पश्चात पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला पुरुष फिर संसार बंधन में नहीं पड़ता। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि यह 2 अक्षर विराजमान है, उसे कुरुक्षेत्र, काशी और विरज तीर्थ के सेवन की क्या आवश्यकता है? क्योंकि जो खिलवाड़ में भी भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण और श्रवण कर लेता है, वह मनुष्य गंगा जी के जल में स्नान करने से प्राप्त हुई पवित्रता के तुल्य पवित्रता प्राप्त कर लेता है। त्रिभुवननाथ पुरुषोत्तम हमारे जन्मदाता हैं। उनके दिन एकादशी का सेवन करने वाले पुरुष पर शासन कैसे चल सकता है? जो राज कर्मचारी इस पृथ्वी पर राजा के श्रेष्ठ भक्तों को नहीं जानता, वह उनके विरुद्ध संपूर्ण आयास करके भी फिर उन्हीं के द्वारा दंडनीय होता है। अतः राज कार्य में नियुक्त हुए पुरुष को चाहिए कि वे अपराधी होने पर भी राजा के प्रिय जनों पर शासन न करें, क्योंकि वे स्वामी के प्रसाद से सिद्ध कृतकार्य होते हैं और शासक पर भी शासन कर सकते हैं। सूर्यनंदन, इसी प्रकार जो पापी होने पर भी भगवान जनार्दन के चरणों की शरण में जा चुके हैं, उन पर तुम्हारा शासन कैसे चल सकता है? उन पर शासन करना तो मूर्खता का ही सूचक है। धर्मराज, यदि भगवान शिव के सूर्य के तथा मेरे भक्तों से तुम्हारा विवाद हो तो मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ, किंतु भास्कर नंदन, विष्णु भक्तों के साथ सामना होने पर मैं कोई सहायता नहीं कर सकूँगा, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम सभी देवताओं के आदि हैं। भगवान मधुसूदन के भक्तों को दंड देना संभव नहीं है। जिन्होंने किसी बहाने से भी दोनों पक्षों की एकादशी संयुक्त द्वादशी का सेवन किया है, उनके द्वारा यदि तुम्हारा अपमान हुआ है तो उसमें मैं तुम्हारा सहायक नहीं हो सकता। तो ये अपन ने 2 अध्याय इस वीडियो में पढ़े हैं। बहुत ही सुंदर आगे कथा आने वाली है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।